नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नरेंद्र और नेचर के एक और नए ब्लॉग। आज का हमारा सफर न केवल एक ट्रैवलिंग वीडियो है बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सफर को। उत्तरकाशी, जिसका अर्थ है उत्तर की काशी, ये एक आध्यात्मिक और पवित्र स्थान है जहां आपको जगह जगह बड़ी संख्या में छोटे बड़े मठ मंदिर दिख जाएंगे। और उत्तरकाशी के बड़े मंदिरों की बात करें तो गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, विश्वनाथ मंदिर इत्यादि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पर आज हम आपको उत्तरकाशी के ही एक सुदूर क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे, जो ग्राम पुजैली, पट्टी बनाल, तहसील जिसकी बटकोट, जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखंड राज्य में आता है, जिसका नाम है राजा रघुनाथ जी मंदिर। अब मन में प्रश्न उठ सकता है कि श्री रघुनाथ जी कौन है? तो श्री रघुनाथ जी इस क्षेत्र बनाल के आराध्य देव हैं। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के अनुसार दलीप पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ के पुत्र कुकत्स्य के पुत्र रघु और रघु के अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बाद में उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। इसके बाद की वंशावली में और भी कई बड़े राजा हुए और फिर बाद में पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र राम हुए। क्योंकि राम ही इस कुल के सबसे प्रतापी राजा हुए, इसलिए उन्हें रघुकुल के नाथ अर्थात रघुनाथ के नाम से जाना गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहु विधि सब संता। अर्थ भगवान राम का चरित्र अनंत है। वे किस वजह से अवतार लेते हैं और कैसे किस कार्य को पूर्ण करते हैं, ये कोई साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकता। सभी संत लोग भगवान की कथा को कई तरह से कहते और सुनते हैं। वैसे तो रघुनाथ जी का सीधा संबंध अयोध्या से है, पर अयोध्या के अतिरिक्त कश्मीर क्षेत्र, जम्मू तथा हिमाचल के कुल्लू में भी रघुनाथ जी की पूजा की जाती है और भव्य रघुनाथ मंदिर बने हैं, जिनका अपना एक विशेष स्थान है। जम्मू कुल्लू के अतिरिक्त रवाई घाटी के बनाल, ठकराल, गोडार पट्टी में भी रघुनाथ जी को आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। बनाल क्षेत्र के पुजैली और कैर क्षेत्र में भी रघुनाथ जी के दो प्रमुख मंदिर बने हैं। तो ठकराल पट्टी के गाग टाकी और गोडार क्षेत्र के कंडारी गांव में भी रघुनाथ मंदिर बने हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने से पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचे और फिर यहाँ से आगे का रूट नरेंद्र नगर, चंबा, चेनाली सोड, बटकोट होते हुए आप पट्टी बनाल पहुँच जाएंगे। बटकोट तक तो आप बस से और दूसरे माध्यमों से पहुँच सकते हैं, पर इसके आगे आप बस की जगह शेयर टैक्सी ही ले सकते हैं। ट्रैवल मोड और ट्रैवल फीस की जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। पुजैली में रघुनाथ जी का सबसे पुराना मंदिर है, जो साठी तथा पानशाही दोनों थोकों की आस्था का केंद्र था। पर बाद में साठी थोक वासियों ने गैर में अलग से एक नए रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। भले ही दो अलग अलग मंदिर बने हों, पर दोनों के डिजाइन और व्यवस्थाएं एक समान है। रघुनाथ जी के गैर मंदिर की पूजा पाठ की व्यवस्था गरुड़ा पंडितों द्वारा की जाती है, जबकि पुजैली के मंदिर की पूजा पाठ की व्यवस्था सेमवाल पंडितों द्वारा दी जाती है। और हमने इन सब मंदिरों में सबसे पुराने मंदिर पुजैली रघुनाथ जी का रुख किया। हमारी ये यात्रा इतनी खूबसूरत होने वाली थी, इसकी झलक हमें रास्ते के दोनों ओर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों से मिलने लगी थी। ये रास्ते के एक बड़े हिस्से में कुदरती रूप से खिले हुए थे, जिसकी वजह से नज़ारे और भी खूबसूरत हो गए थे। रोड से उतरकर कुछ दूर नीचे की ओर पैदल चलकर हम पहुंच गए उस प्राचीन मंदिर में। वहां पहुंचकर हमने भगवान श्री रघुनाथ जी, मां जानकी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। कुछ देर मंदिर के आसपास घूमने के बाद उन्हें मंदिर के पुजारी श्री राजेंद्र प्रसाद सेमवाल से मंदिर के बारे में जानकारी ली और उन्होंने हमें मंदिर के बारे में बताया और इसके इतिहास पर लिखी एक पुस्तिका भी भेंट की, जो कि उन्हीं के पिताजी श्री महीशरण सेमवाल द्वारा लिखी गई थी।
रघुनाथ जी की छत्र छाया में होने वाले मेलों की वजह से ही इन मंदिरों की चर्चा दूर दूर तक होती है। ऐसे तो यहाँ साल भर कई मेलों का आयोजन होता है, पर ऐतिहासिक देवलांग मेला दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जो वर्षों पहले से ही गैर बनाल मंदिर में हर वर्ष कार्तिक मास की दिवाली से ठीक एक महीने के बाद मंगसीर यानी नवम्बर के महीने में अमावस्या की रात को मनाया जाता है। देवलांग पर्व दिवाली का ही एक रूप है, जिसे मंगसीर की बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने की कामना भारतीय जीवन दर्शन में हमेशा से ही रही है। देवलांग मेला भी इसी कामना को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। बनाल देवलांग मेला उत्तरकाशी का सबसे बड़ा राजकीय मेला है, जिसमें बनाल और पुरोला घाटी के 70 गांव शामिल होते हैं और संपूर्ण उत्तराखंड और देश विदेश से लोग महासु देवता के दर्शन करने यहाँ आते हैं। महासु देवता, जिनको राजा रघुनाथ भी कहा जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में रवाई घाटी के बनाल को भी शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। फिर बनाल का बंटवारा भी 2 थोकों में हुआ। जो क्षेत्र कौरवों के साथ था वो साठी और जो पांडवों के साथ था उसे पंसाई थोक कहा गया। इस धर्म युद्ध के अंश आज भी बनाल के देवलांग पर्व में नृत्य के रूप में देखने को मिलते हैं। देवलांग केल या देवदार के बड़े पेड़ को काट कर तैयार किया जाता है, जिसकी तैयारी 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है। लकड़ियों को पहले ही काट कर सुखा लिया जाता है और फिर जंगल में सबसे ऊंचे देवदार के हरे पेड़ को काट कर ढोल बाजाओं के साथ मंदिर तक लाया जाता है, जिस पर पहले से तैयार सूखी लकड़ियों को बांधकर इसे एक निश्चित जगह पर डंडों के सहारे और रस्सी की मदद से खींचकर लोगों द्वारा खड़ा किया जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम है, पर लोग इसे पूरी श्रद्धा और जोश के साथ करते हैं। देवलांग पर्व की पहली रात्रि के अंतिम पहर में दोनों थोकों के लोग अपने आराध्य देव राजा रघुनाथ मंदिर में सांकेतिक युद्ध अभ्यास का नृत्य होता है। फिर रघुनाथ जी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इसके बाद देवलांग में मशाल जलाकर आग लगाई जाती है। रात के अंधेरे को चीरती आग की यह रोशनी जीवन को एक नई उम्मीद से भर देती है। जलने के बाद इस लांग से बची राख को काफी पवित्र माना जाता है और लोग इसे प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ और भी मेलों का आयोजन होता है, जैसे शिवरात्रि का मेला, भाद्रपद का या भादो थलों का मेला और थालधार का मेला। भगवान की डोली 6 महीने के लिए 15 जून से 15 सितम्बर तक गैर बनाल मंदिर में तथा 6 महीने के लिए 16 दिसंबर से 14 जून उजैली मंदिर में रहती है। कुछ समय मंदिर में बिताने के बाद हमने राजा रघुनाथ जी को प्रणाम किया और उसे आज्ञा लेकर अपने आगे के सफर पर निकल पड़े और फिर उन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हमने अपने वापसी के सफर को शुरू किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार।